गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य हिंदी में, जो विशेषण और विशेष और क्रिया विशेषण है। आइए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। यह प्रश्न यूपी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 26 अक्टूबर को जो हुई थी 2018 में, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। आइए विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हैं, दो छात्र उपस्थित हैं, कुछ लोग आए हैं। इसी प्रकार छात्र और लोग विशेषण हैं। आइए विशेषण और विशेष देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं और विशेषता सूचक शब्द की और को विशेषण बोलते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष से पहले आते हैं। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो इसमें मीठे जो है ये विशेषण है और व्यंजन जो है वो विशेष है। जैसे काली बिल्ली को देखो, 1 किलो चीनी लाओ। यह टॉपिक अगर विस्तार से पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण एवं विशेष, ऑप्शन डी विशिष्ट। बताएं इस प्रश्न की कितनी इम्पोर्टेंट है। यूपी आरओ में पूछा गया था 2017 में जो पेपर हुआ था, और 2010 में भी पूछा गया है। यूपी आरओ में भी देखो 2014 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण एवं प्रविशेषण एवं विशेष देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ऑप्शन ए वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, ऑप्शन बी जो मेहनती होता है, ऑप्शन सी सफल, ऑप्शन डी वही बच्चा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो मेहनती होता है। विशेषण का उपवाक्य होगा जो मेहनती होता है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। यह प्रधान वाक्य है जिसमें सफल व मेहनती विशेषण शब्द हैं, लेकिन यह उपवाक्य नहीं है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष पद है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से खेलना सबसे बना विशेषण है। ऑप्शन बी
दयालु ऑप्शन बी, कृपालु ऑप्शन सी, खिलाड़ी ऑप्शन डी, धार्मिक। यह यूपी आर ओ प्री में 2021 में प्रश्न पूछा गया है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाड़ी। खेलना से खिलाड़ी शब्द बना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। खेलना शब्द खेल से बना है जिसका विशेषण खिलाड़ी शब्द है। खेल विशेष है। अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जैसे दया, दया का विशेषण बन जाएगा दयालु। कृपा का विशेषण बन जाएगा कृपालु। धर्म का विशेषण धार्मिक है। माया का विशेषण मायावी है। बाकी एक तरफ विशेष दिए गए हैं और दूसरी तरफ विशेषण दिए गए हैं। आइए नोट में जान लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न रखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए अकूत, ऑप्शन बी अचार, ऑप्शन सी अकर्ण, ऑप्शन डी अचन। यूपी आर ओ 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अचार। अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है, जबकि अन्य दिए गए शब्द विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, राम के पास अकूत संपत्ति है। लड़का अकर्ण यानी कर्णहीन यानी बहरा है। लड़का अचन यानी सौम्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ऑप्शन ए सर्वनामिक, ऑप्शन बी क्रमबोधक, ऑप्शन सी विधेय विशेषण, ऑप्शन डी विशेष विशेषण। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, बताएं काला शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधेय विशेषण है, जिसमें रंग की तुलना की गई है। रंग की तुलना की जाती है तो वो गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। रंग, आकार, स्वाद इत्यादि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बताना है कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण अशुद्ध है, गलत है। ऑप्शन ए है सुंदरी लड़की, ऑप्शन बी सुंदर लड़की, ऑप्शन सी सुंदर लड़का, ऑप्शन डी सुंदर लड़के। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2021 में प्रश्न पूछा गया है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरी लड़की। सुंदरी की जगह पे सुंदर लड़की होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। ऑप्शन ए है अतिरंजित, ऑप्शन बी है रंजित, ऑप्शन सी है अतिरंजनी, ऑप्शन डी है अतिरंजित। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। बताइए अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिरंजित। अगला प्रश्न है,
विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन डी पुल्लिंग के अनुसार। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग रहता है। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी उद्देश्य विशेषण। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर को, उसकी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण बोलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी भव्य। यह प्रश्न यूपी आरओ 2016 में जो पेपर हुआ था वह निरस्त हो गया था, उसमें पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य नहीं है, या सर्व नहीं है, या गर्व नहीं है, या भव्य नहीं है। बताइए कौन ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्व। गर्व का विशेषण हो जाएगा गर्वीला। बाकी सभी विशेषण हैं, गर्व विशेष से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए अनि, ऑप्शन बी अग्नेय, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी आग। यह प्रश्न यूपी टेट जो परीक्षा 2021 में हुई थी वो निरस्त हो गई थी, उसमें पूछा गया है। बताइए अग्नि का विशेषण क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नेय। अग्नेय विशेषण हो जाएगा और अग्नि विशेष्य हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ चलने से पहले महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अग्नि का विशेषण अग्नेय होता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। और आग तद्भव शब्द है तथा अग्नि जो है तत्सम शब्द है। आग का विशेषण अग्नेय ही होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो विशेषण जो बनते हैं। अध्ययन का अतीत हो जाएगा, अंतर का आंतरिक हो जाएगा, और इंद्र का ऐन्द्र हो जाएगा, स्वाद का स्वाद हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है जाना, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी कौन। यह प्रश्न यूपी पीसीएल जेई एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था 27 अगस्त को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। बताइए निम्न में से विशेषण शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। अगला प्रश्न है, चारित्र विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी चरित्रता, ऑप्शन डी चारुत्व। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2016 में जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। तो बताएं चारित्री विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरित्र।
चरित्र मूल शब्द है, चरित्र से विशेषण बना है चरित्रिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेषण बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण है। ऑप्शन ए क्षम्य, ऑप्शन बी फैन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी भ्रम। यह प्रश्न यूपी SSS विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। विशेषण बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षम्य। बाकी सभी विशेष्य हैं। क्षम्य क्षमा का विशेषण है, क्षमा विशेष्य हो जाएगा और क्षम्य विशेषण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी चमकीला। यह प्रश्न यूपी ARO 2016 में जो दोबारा परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। बताएं निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइए प्रश्न की तरफ चलने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण जो स्त्री संज्ञा है तथा मान प्रत्यय से बना है। दानी विशेषण है जबकि दान संज्ञा है तथा ई प्रत्यय से बना है। चमकीला विशेषण है, चमक संज्ञा है तथा इला प्रत्यय से बना है। तो इसी प्रकार से सुंदर जो है विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी सुंदर। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न को जूम कर लेते हैं थोड़ा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी लिखना। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आगरा भी है और चमकीला भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। आइए देखते हैं यूपी SSS ने इस प्रश्न को कैसे सही किया था। चमक शब्द में इला प्रत्यय जोड़ने से चमकीला बना। विशेषण बनता है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। कुछ शब्द सर्वनाम भी हैं, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी के साथ साथ बी और सी भी सही उत्तर हो सकता है। लेकिन यूपी SSS ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी ही माना है। सॉरी, तो इसीलिए हम प्रश्न जो हमारा 17 है उसमें भी हम सी को ही सही करेंगे। कुछ इस प्रश्न का सही आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। यूपी SSS ने बी को सही किया है जबकि दोनों सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मनस, ऑप्शन डी मनीष। यह प्रश्न यूपी ARO
प्री में 2016 में जो परीक्षा हुई थी दोबारा, उसमें पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मूल शब्द यानी विशेष क्या है इसका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनस। अगला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न में जो मानसिक शब्द है उसमें अलग अलग मतभेद दिए गए हैं, तो आइए उनको जान लेते हैं। पहले मनस मूल शब्द है, इनमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण बन जाता है। प्रख्यात व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु हैं और डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं कि विकल्प सी में प्रस्तुत शब्द जो है अशुद्ध है। शुद्ध शब्द मनस है, ना कि मनस, यानी आधा सा जिसमें लगा होगा वही सही होगा। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों लोगों ने, जो अन्य दो विद्वानों ने जो पुस्तकों में माना है वह मनस शब्द का ही प्रयोग किया है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग मतभेद हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सौर्य किस मूल शब्द से विशेषण है। बताएं सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा सूर, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2016 में जो दोबारा परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। तो बताएंगे सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। यह प्रश्न अभी हमने देखा था। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगिन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2016 में जो पेपर हुआ था, दोबारा जो परीक्षा निर्धारित की गई थी उसमें पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमने पहले भी बताया हुआ है। यह प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी कारक है, ऑप्शन डी विशेषण है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर में जो 2011 में हुआ था उसमें पूछा गया है। तो बताएं कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था संज्ञा है, यानी सुंदर जो है संज्ञा है, या सर्वनाम है, या कारक है, या विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी भलाई। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्वान। अगला प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। ऑप्शन ए अनुमानित, ऑप्शन बी अनुमित, ऑप्शन सी अनुमानक, ऑप्शन डी अनमित। यह प्रश्न यूपी SSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में जो हुई थी उसमें पूछा गया है। बताएं अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमानित होगा, या अनुमित होगा, या अनुमानक होगा, या अनमित होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुमानित भी होगा और अनुमित भी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं।
अनुमान का विशेषण अनुमानित और अनुमित दोनों होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अनुमित माना है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अनुमानित और विकल्प बी अनुमानित दोनों होना चाहिए, इसीलिए दोनों सही होंगे। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अनुमित भी रहेगा, क्योंकि यह यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न को सही किया हुआ है, तो इसमें विकल्प जो बी है वही माना जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो अनुमित पर ही आंसर हमारा सही जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? ऑप्शन ए संज्ञा में आता है, ऑप्शन बी सर्वनाम में आता है, ऑप्शन सी विशेषण में आता है, ऑप्शन डी क्रिया में आता है। तो बताएंगे बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम 2016 में जो हुआ था फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विशेषण। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द जो है वो क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए प्रतिविशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषी। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 14 दिसंबर को हुआ था पेपर, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। बताइए दिए गए विकल्पों में से उन्नति क्या है, क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। अगला प्रश्न है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। यह प्रश्न हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2016 में जो होता उसमें पूछा गया है। बताएं वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। भयंकर जो है किसी दुर्घटना को दर्शा रहा है, तो इसीलिए यह विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रखर शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी प्रविशेषण है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी विशेषण है। यह प्रश्न बिहार टेट 2012 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया है। बताएं प्रखर शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचय शब्द है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण का, ऑप्शन बी है विशेष्य का, ऑप्शन सी है विशेषण का, ऑप्शन डी है संज्ञा का। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर 13 दिसंबर को हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो बताएं मौसम आज सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से शब्द बचाना है जो विशेषण है। ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी अज्ञान। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो होता है उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी महत्व। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री में जो 2016 में पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गई थी, उसमें पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महत। आधाता का प्रयोग किया गया है इसमें। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं हमने वही प्रश्न रखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको क्लास कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक भी पढ़ना हो तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। कल मिलते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ। इनके आगे प्रश्न जो हैं हमने वही प्रश्न रखे हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कल मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।